देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं और जो अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं प्लांट्स को लेकर के, उनकी केयरिंग को लेकर के। अक्सर उनको कंफ्यूजन होता है फर्टिलाइजर्स को लेके, और ऐसे में कई बार वो गलत टाइम पर गलत प्लांट में गलत फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके प्लांट्स अक्सर खराब हो जाते हैं। कुछ ऐसी बेसिक्स बता दूं जिससे कि उनके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, जिससे वो एक करेक्ट प्लांट के लिए करेक्ट प्रपोर्शन में करेक्ट फर्टिलाइजर चुन सकें और उसको टाइमली डाल सकें। तो फिर मैंने सोचा आज मैं इसी पे एक वीडियो बनाती हूँ। ये वीडियो मुझे पार्ट्स में बनाना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है और पूरा टॉपिक एक संग कवर करने पर आपके कंफ्यूजन बने रहेंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं एनपीके रिलेटेड आपके जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको लूंगी, उनके आंसर्स आपको दूंगी। और अगले वीडियो में मैं आपको डीएपी के बारे में बताऊंगी, उसके बाद सीवीड, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इस तरह से हम तमाम खादों को एड्रेस करते रहेंगे जिससे कि आपके दिमाग में ये डाउट क्लियर होता चले। ये वीडियो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। पहला सवाल है एनपीके क्या है, और एनपीके पे जो ज्यादातर वैल्यू लिखी होती है 19 19 19 या 20 20 20, उसका क्या मतलब होता है और कौन सी एनपीके किस तरह के प्लांट में डालनी चाहिए। सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिलकर के एनपीके बनाते हैं, और ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, यानी कि इनकी जरूरत प्लांट्स को बड़ी तादाद में होती है। और इसीलिए जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उनकी एनपीके वैल्यू को जरूर जांचते हैं। और एनपीके वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर बैलेंस क्वांटिटी में, यानी कि 19 19 19 और 20 20 20 एनपीके का मतलब होता है कि उस फर्टिलाइजर में ये तीनों तत्व एक ही क्वांटिटी में है, बराबर अनुपात में है। अब ये जो बराबर अनुपात वाले एनपीके होते हैं, इनकी जरूरत होती है खास करके पत्तियों की ग्रोथ के लिए, रूट सिस्टम के लिए, स्टेम की मजबूती के लिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है उन प्लांट्स में जिनको कि हम अपने फोलिएज के लिए लगाते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि हमको अपने फोलिएज प्लांट में एनपीके बैलेंस क्वांटिटी डालने की जरूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए। और इससे हमारी पत्तियां खूबसूरत बनेंगी, चमकदार बनेंगी, प्लांट की ग्रोथ तेज होगी, उसका रूट सिस्टम मजबूत होगा। और जब ये सारी चीजें मजबूत होंगी तो आपका प्लांट हेल्दी दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। एनपीके 19 19 19 उन लोगों को यूज करना चाहिए जिन लोगों के यहाँ की मिट्टी फर्टाइल है, अच्छी है, बढ़िया वेल ड्रेनिंग अलूवियल सॉयल है। उनको एनपीके 19 19 19 से भी उनका काम चल जाता है। पर जिनके यहाँ की मिट्टी कम अच्छी है और मिट्टी को ज्यादा फर्टाइल बनाने की जरूरत है, उनको स्ट्रॉन्ग एनपीके 20 20 20 इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी है उसको पूरा करने के लिए उनको थोड़ी अतिरिक्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्लांट में ऐड करनी होती है। तो अगर आप इंडिया के उस हिस्से में रहते हैं जहां मिट्टी अच्छी और फर्टाइल है और आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं या क्यारियों में भी प्लांट लगा रहे हैं, तो आप एनपीके 19 19 19 अपने तमाम तरह के फोलिएज प्लांट पे एकदम बेधड़क यूज कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी कम अच्छी है तो आप फिर एनपीके 20 20 20 को यूज करें क्योंकि ये स्ट्रांग होता है। फर्टिलाइजर जब ऐड करते हैं तो एक चीज और दिमाग में होती है, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक ही यूज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग केमिकल भी यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं क्या करती हूँ। मैं दोनों को मिक्स करके यूज करती हूँ क्योंकि जब हम गार्डनिंग के लिए प्लांट लगाते हैं तो उनसे जो फ्रूट्स या ऐसी चीजें नहीं मिल रही होती है जो हमें कंज्यूम करना होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने को खास करके कंटेनर्स में मैं बुरा नहीं मानती हूँ। क्योंकि उससे एक तो हमारे प्लांट की क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और मेरा जो अपना मानना है कि आप कितना भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर लें, एक चुटकी केमिकल फर्टिलाइजर काफी अच्छा वर्क करता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के केस में। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा सा एनपीके केमिकल मिला करके अपने प्लांट में यूज करती हूँ। आप चाहे तो किसी भी ऑर्गेनिक मेन्योर में, क्योंकि काउडंग मेन्योर, वर्मी कंपोस्ट, होम कंपोस्ट, इन सब में जो होता है एनपीके वो अच्छी तादाद में होता है और सिर्फ इनको डाल के भी आप अपने प्लांट को मेंटेन रख सकते हैं। पर अगर आपको थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो थोड़ा सा उसमें एक चुटकी के करीब एनपीके यूज करें,
केमिकल एनपीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए बड़ी क्वांटिटी में यूज करने से आपके नाजुक ऑर्नामेंटल प्लांट खराब हो सकते हैं, इसलिए उनको थोड़ी क्वांटिटी में ही करिए। जैसे कि मैं अगर 1 स्कूप ऑर्गेनिक मेन्योर, जो कि मैं वर्मी कंपोस्ट यूज करती हूँ, डालती हूँ, तो उसमें लगभग चौथाई टीस्पून मैं केमिकल एनपीके डालती हूँ। कई बार मुझे लगता है प्लांट ज्यादा खराब हो रहा है या उसको जल्दी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, या कई बार बहुत बड़े पॉट में बहुत ही बड़ा प्लांट लगा होता है जिसको ना रिपोर्ट किया जा सकता है, ना जिसकी मिट्टी बदली जा सकती है, तो उनको लिक्विड फॉर्म में एनपीके देना ज्यादा बेहतर होता है। ऐसे में आप यही चौथाई चम्मच एनपीके को 1 लीटर पानी में डाल करके उसी हिसाब से क्वांटिटी तय कर सकते हैं जैसा कि आपका पॉट हो, तब आप इसको डायरेक्टली पॉट में डाल सकते हैं। उससे ये थोड़ा जल्दी लगेगा, पर लंबे समय के लिए जो ग्रैन्युलर एनपीके होती है वो बेटर होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे घिसती रहती है, पानी में मिलती रहती है, मिट्टी में मिलती रहती है, और प्लांट को लंबे समय तक एनपीके की सप्लाई बनी रहती है, जिससे आपके प्लांट को लॉन्ग रन में हमेशा बेनिफिट मिलता रहता है और आपको बहुत जल्दी जल्दी उसको फर्टिलाइजर डालना नहीं पड़ता है। एक क्वेरी जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि क्या फ्लावरिंग प्लांट में सिर्फ डीएपी डालना चाहिए? डीएपी के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, पर इस वीडियो में मैं आपको, क्योंकि ये एक कोरोबोरेटिव सब्जेक्ट है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट को डीएपी की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें फास्फोरस ज्यादा होता है और जो कि फूलों के लिए ज्यादा जरूरी होता है, फ्लावरिंग प्लांट के केस में ज्यादा जरूरी होता है। पर जब आप कोई भी सैपलिंग लगाते हैं या छोटा प्लांट लगाते हैं, तो आप उसमें पहले दिन ही फूल नहीं चाहते हैं। आपको पहले लगता है कि प्लांट मजबूत हो, रूट सिस्टम मजबूत हो, ज्यादा स्टेम्स आए, और जब ज्यादा स्टेम्स आएंगी, प्लांट ज्यादा मजबूत होगा, तभी तो वो ज्यादा फूल देगा। तो इसलिए जब आप नए सैपलिंग सीजनल प्लांट्स के या किसी भी प्लांट के लगाते हैं, नया प्लांट लगाते हैं, तो चाहे वो फ्लावर के लिए ही आप क्यों ना लगा रहे हो, शुरुआती दौर में उनको एक निश्चित समय तक एनपीके देना जरूरी होता है, ताकि वो प्लांट मजबूत हो जाए, क्योंकि जब प्लांट मजबूत होगा तभी वो अच्छी क्वालिटी में फूल उसमें खिलेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और आपने अगर मान लीजिए कि 1 फीट का एक प्लांट लगाया है, तो आपको उसमें तुरंत फूल की जरूरत नहीं है, पहले आप चाहते हैं कि वो लंबा हो जाए, थिक हो जाए, बुशी हो जाए, तो शुरुआती दौर में उसमें एनपीके डालिए। फिर जब आपको ये लगने लगे कि नहीं, अब आपको इस प्लांट में फ्लावरिंग की जरूरत है, तब आप उसमें अतिरिक्त पोटाश डाल सकते हैं, डीएपी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, और तमाम तरह के ऐसे फर्टिलाइजर डाल सकते हैं जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। पर शुरुआती स्टेज में आपको अपने कटिंग्स में, अपने सैपलिंग्स में एनपीके बैलेंस क्वांटिटी में ऐड करने की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपके प्लांट की इनिशियल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। एक सवाल और भी लोग पूछते हैं कि क्या एनपीके बैलेंस क्वांटिटी में यूज करना पर्याप्त होता है? तो बिल्कुल नहीं। एनपीके यानी कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके सही मेटाबॉलिज्म के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, और उनके बिना प्लांट मैक्रोन्यूट्रिएंट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म प्लांट में प्रॉपर नहीं होता है। इसलिए जब भी आप एनपीके यूज करें, तो उसके संग 1 चम्मच थोड़े से ग्रैन्यूल्स किसी ना किसी फॉर्म में आपको बोन मील, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इस तरह की चीजें अलग से यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके ऑर्नामेंटल फोलिएज प्लांट की सेहत के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब एनपीके को डालने का तरीका क्या होना चाहिए? जब आप केमिकल एनपीके यूज कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि उसको प्लांट के मेन स्टेम के पास नहीं डालना है, क्योंकि कई बार प्लांट में अगर थोड़ी सी भी उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, झड़ सकती हैं, और फिर गिरेंगी, और फिर उसके बाद आपका प्लांट रिवाइव होगा अगर वो मजबूत हुआ तो। और अगर वो नाजुक डेलिकेट प्लांट हुआ, तो फिर कई बार ओवर फर्टिलाइजेशन से या डायरेक्टली फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए तो मर सकता है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप केमिकल एनपीके अपने प्लांट में यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में, बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में, बहुत ज्यादा बारिश के मौसम में इसको बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि बारिश में ये पॉट से तुरंत ही ड्रेन हो जाएगा, और बहुत गर्मी में ये बहुत ज्यादा गर्म होता है तो प्लांट को नुकसान करेगा, और बहुत ज्यादा ठंड में, क्योंकि सन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है सही से, तो ये प्लांट के को कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर ज्यादातर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी के स्टेट में होते हैं, तो ऐसे में इनको उसकी जरूरत
होती भी नहीं है, क्योंकि वो पूरी एनर्जी अपने आप को सेव करने में लगा रहे होते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो एनपीके से रिलेटेड चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इनसे आपका एनपीके को लेकर के कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब डीएपी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी और इसको किन किन फर्टिलाइजर के संग मिक्स करके लगाएं, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ उन पे लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो उससे हमारी वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक स्प्रेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।